बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद महमूद है और मैं नबी बाग ZM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची में बतौर फ़िज़िक्स लेक्चरार अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आज जिस टॉपिक का मैंने मुंतखब किया है वो फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है और टॉपिक का जो नाम है वो है स्पेशल केसेस ऑफ पुली। अब इस टॉपिक के दो हिस्से हैं। उन दोनों हिस्सों में से एग्ज़ाम में सवाल जिस तरीके से आता है ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं। कराची बोर्ड के गुज़िश्ता 10 सालों में इस टॉपिक से ये सवाल 5 दफ़ा पूछा गया है, जिससे इस टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अब टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक दो चीज़ें रिवाइज़ करना पड़ेंगी ताकि लेक्चर हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ सके। रिवीजन में सबसे पहले मैंने यहाँ नेट फोर्स की एक हेडिंग यूज़ की है। नेट फोर्स, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जाता है, ये हमारे टॉपिक में चीज़ आएगी तो ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। मतलब ये ब्लैक कलर से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस पर दो तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। इनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये बॉक्स कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। वजह, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जो इसका आंसर आएगा 0 होगा। दैट इज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज 0। ज़रा इस एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो यहाँ बॉक्स के ऊपर अगेन दो फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ उन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो उनको हम आपस में ऐड करेंगे और आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो इस टॉपिक को रिवाइज करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनका नेट निकालने के लिए हम उनको ऐड करते हैं। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका नेट निकालने के लिए हम उनको सबट्रैक्ट करते हैं। तो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। F net is equal to ma। नेट फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन। वेट का फॉर्मूला यूज होगा। वेट इज इक्वल टू mg, मास टाइम ग्रेविटी। ये तीन चीजें हमें नजर आएंगी हमारे टॉपिक में। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके अंदर पहला केस आ रहा है व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। ये जो पैराग्राफ लिखे हैं दो, ये दोनों पैराग्राफ हमने इस डायग्राम को देखकर लिखे हैं। आइए जरा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम में ये वाला हिस्सा पुली को दिखाया गया है। पुली के ऊपर से एक रोप या एक स्ट्रिंग पास हो रही है और इस स्ट्रिंग के दोनों किनारों पर ऑब्जेक्ट को हमने हैंग किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 कंसीडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट का मास m2, और इस रस्सी को, इस स्ट्रिंग को इस तरीके से गुजारा गया है कि दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग करें। इसी बात को यहां हमने लिख दिया। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो बॉडीज हैं, एक मास m1 एक मास m2, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं। विच आर कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। इन दोनों को हमने स्ट्रिंग के किनारों से कनेक्ट किया हुआ है। That passes over a frictionless pulley such that both bodies hang vertically। हमने इनको इस तरीके से हैंग किया है कि दोनों की दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं कि m1 पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी फोर्सेस हैं। m2 पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1 आर, m1 पर लगने वाली कुव्वतें, m1 पर लगने वाली फोर्सेस। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं दो फोर्सेस हैं, एक W1 यानी कि इसका वेट, इट्स वेट W1 इज इक्वल टू m1g। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वेट का फॉर्मूला m1g होता है।
एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डायग्राम से पता लग रहा है कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ टेंशन T इस पर लग रही है। तो पता लगता है कि मास m1 पर कितनी फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, एक उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक उसकी टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। अब हमने m1 पर नेट फोर्स निकालनी है। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि दो फोर्सेस हैं यहां पर, एक टेंशन अपवर्ड और एक वेट डाउनवर्ड। मैंने रिवीजन में आपको बताया कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका नेट निकालने के लिए हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम W1 में से T को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि W1 में से ही T को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका जवाब है कि हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं। तो W1 ज़्यादा है, टेंशन कम है, इसीलिए W1 में से टेंशन को माइनस करेंगे। फिर एक सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगा W1 ज़्यादा है, तो उसका आंसर ये है कि M1 बड़ा है, M2 छोटा है, एज अ रिजल्ट M1 डाउनवर्ड मूव करेगा, M2 अपवर्ड मूव करेगा। तो लिहाजा नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। रीजन अपोजिट डायरेक्शन में है और हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, यानी कि W1 में से T को माइनस करेंगे। W1 बड़ा है, उसकी वजह यह है कि इसकी डायरेक्शन में मोशन हो रही है। देन हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया और F नेट की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ma। तो अब यहां पे m1 क्यों आया, क्योंकि इसका मास है m1। W की जगह mg, तो m1 क्यों आया, क्योंकि इसका मास हमारे पास, या जो इसका मास है हमारे पास उसको m1 से शो किया है, तो W1 हो जाएगा m1g, T एज इट इज रहा। अब बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन m2। तो m2 पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं डायग्राम पे देखूं तो अगेन दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन अपवर्ड और एक उसका वेट डाउनवर्ड। तो यहां लिख दिया इट्स वेट W2 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट अमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा है। टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, डोरी में तनाव जो कि अमूदन ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। अब M2 मूव्स अपवर्ड, अभी आपको बताया M1 ज्यादा है, नीचे आएगा, एज अ रिजल्ट M2 ऊपर की तरफ आएगा। अगेन नेट फोर्स, दो फोर्सेस हैं, इन दोनों का नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रीजन, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमने लिखा नेट इज इक्वल टू T माइनस W2। ये क्या बात हो गई, पहले तो हमने नेट निकालने के लिए वेट में से टेंशन को माइनस किया था, अब हम नेट फोर्स निकालने के लिए टेंशन में से वेट को क्यों माइनस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे हमने बताया था आपको बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, तो टेंशन यहाँ पे एक बड़ी फोर्स है। वो हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन होती है फोर्स ज्यादा होती है, T माइनस W2। अगेन नेट फोर्स को रिप्लेस किया, F इज इक्वल टू ma, इस बार m2 लिखा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास m2 है। T एज इट इज रहा, माइनस W2 की जगह m2g आ गया। अब हम आगे इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को यूज करके हम ड्राइव करने जा रहे हैं फॉर्मूला, पहले एक्सेलरेशन के लिए देन टेंशन के लिए। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये रही इक्वेशन 1, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये रही इक्वेशन 2, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। हमें मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये बात पता है कि जब इक्वेशंस सॉल्व होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ सॉल्व होगी और राइट हैंड साइड राइट के साथ सॉल्व होगी। तो इधर m1a m2a इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया m1a प्लस m2a। यहाँ पर हमने पहले लिखा m1g माइनस टी, m1g माइनस टी प्लस लिखकर इस वैल्यू को लिख दिया t माइनस m2g। अब मैं गौर करूं तो राइट हैंड साइड पे ये t प्लस का और ये t माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने माइनस टी प्लस टी को कैंसिल किया। अच्छा जी, राइट साइड पे देखें इन दोनों टर्म्स में a मौजूद है, यहां भी a है और यहां भी a है, तो a को कॉमन ले लिया, बाकी बच जाएगा m1 प्लस m2। अब यहां बच गया था m1g और माइनस m2g, तो माइनस m2g और m1g इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन आ रहा है g, तो बाकी बच जाएगा m1 और ये माइनस m2, क्योंकि ये माइनस t और ये t तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। जिस
फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपको उसको सेपरेट करना पड़ता है। लिहाजा एक के साथ अगर गौर किया जाए तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस ब्रैकेट को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह मेरे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमने ड्राइव किया है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब हम बढ़ेंगे टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। अब यहाँ एक सवाल उठेगा कि कभी आप इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं और कभी आप इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना था तो हमारा टारगेट ये था कि टेंशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो उस टेंशन को देख रहा था कि ख़त्म हो जाएगा अगर इन दोनों को ऐड किया जाए। और देखें कि इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में आपको कहीं टेंशन का फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। जब हम टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सेलरेशन को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। ए और ये ए, लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ बच जाएगा m2, यहाँ बच जाएगा m1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाली टर्म t माइनस m2g जो कि डिवाइड हो रही है इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जाकर m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये m2 जो बच गया था इक्वल के राइट साइड पे जब आएगा तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं। m1 को मल्टीप्लाई किया t के साथ, प्लस माइनस माइनस m1 को मल्टीप्लाई किया m2g के साथ, m1 m2g। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m2 को मल्टीप्लाई किया m1g के साथ, m1 m2g, प्लस माइनस माइनस m2 को मल्टीप्लाई किया t के साथ, m2t। अब हम ज़रा शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये वाली टर्म माइनस m2t ये माइनस के साइन के साथ है, अगर मैं उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले आऊँ तो यहाँ पर आके प्लस के साइन के साथ। इसी तरह माइनस वाली ये टर्म m1 m2g अगर इसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लाया जाए ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ऐसा करने की वजह, हमें टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ टेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमें टेंशन नज़र नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ दोनों टर्म्स में t कॉमन नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ दोनों टर्म से t कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा एक ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, यानी कि एक m1 m2g एक और m1 m2g ये हो जाएंगे 2 m1 m2g। इसके बाद हम इस टेंशन के साथ इस टर्म को जो कि मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो केस 1 जो पुली केस है हमारे पास, उसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया जहाँ पे टेंशन नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हमने टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव किया जहाँ पे एक्सेलरेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में हमने पुली केस 1 को कवर किया है। इस तरीके से मैंने लिखा कि जैसे पूरा आपको एक नोट्स की शक्ल में एक लेक्चर दिया जाए। तो टारगेट था हमारा पुली केस 1 आज के लिए, जिसमें हमने एक्सेलरेशन टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करना था, आपके सामने किया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।